नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के दिन बात करेंगे अपन डीबीएमएस का आर्किटेक्चर के बारे में। आखिर ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली जाने के। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं टॉपिक में आपको डायरेक्ट नहीं घुमा रहा हूँ। ठीक है, पहले अपन थोड़ा सा बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक की तरफ जंप करेंगे। ठीक है, डीबीएमएस आर्किटेक्चर से आप क्या समझते हैं? डीबीएमएस से समझ गए कि यार भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा कोई, जो अपन लोग जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ना। अब आर्किटेक्चर मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरह से जैसे घर का एग्जांपल देखें तो घर में क्या होता है कि जब भी अपन को घर बना रहता है तो अपन आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है कि यार भाई अपना जो लिविंग रूम किस तरह से होगा, बेडरूम किस तरह से होगा। ठीक है, सारी जैसे अपना फर्स्ट फ्लोर किस तरह से, सेकंड फ्लोर, मतलब पूरा आर्किटेक्चर देखता है किस किस तरह से क्या क्या चीजें मैनेज होगी। सेम केस अगर इसकी बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर में क्या होगा, किस तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से डिजाइन हो रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, वो बेसिकली अपन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जानते हैं, आर्किटेक्चर में जानते हैं। ऐसा में ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं। थोड़ा रियल लाइफ से अपन लोग समझते हैं, फिर अपन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। रियल लाइफ में जैसे मान लो एक चाय की टपरी है। ठीक है, चाय की टपरी में क्या होता है कि जैसे किसी को भी चाय चाहिए रहती है, वो डायरेक्ट जहां पे चाय बन रही है वहां पे आता है और भाई भैया मेरे को 2 कप चाय चाहिए, भैया मेरे को 3 कप चाय चाहिए, वो ऐसा बोलता है और चाय वाला क्या करता है, चाय निकाल के आपको देता है। ये आपने ठेले वेले पे देखा होगा आसपास। ठीक है, अब मान लो ऐसा होता है कि वो चाय वाला की कोई वीडियो उसने बनाई और बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जिससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। अब क्या चीज होगी, अगर कस्टमर आके बार बार उससे बोलेगा भैया ये 2 कप चाय लगा दो, ये 3 कप चाय लगा, उसको मेमोरी में याद रखना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है, मान लो 100-200 कस्टमर है ना। तो वो एक अकेला बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक लेयर बीच में बिठाते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं, जैसे मान लो अपनी डाटाबेस में 3 चीज आएगी। ठीक है, जैसे थोड़ा सा बस समझना, आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डाटाबेस आर्किटेक्चर हो गया, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला 1 टीयर है ना, सेकंड हो गया 2 टीयर एंड थर्ड हो गया अपना T टीयर, 3 टीयर। ठीक है, अब इसको जो अभी एग्जांपल बता रहा हूं उससे समझने का ट्राई करना। क्या होता है कि वो चाय वाले के पास वही बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, कस्टमर आते हैं, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो क्या करते हैं, बार बार उसको भाई 2 कप चाय, 3 कप चाय, 4 कप चाय, 1 कप चाय, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। अब पहले तो चलो कम कस्टमर थे, वो जैसे तैसे हैंडल कर लेता है। जो अपना 1 टीयर में क्या होता है, कस्टमर जो एंड यूजर रहता है डायरेक्ट डीबीएमएस के साथ कांटेक्ट करता है। मतलब जो अपने चाय वाले जिसको चाय चाहिए रहती है, जो भी यूजर रहते हैं, वो डायरेक्ट जो है चाय जो बना रहा था उससे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़े से यूजर है चलो चल जाएगा, पर बहुत सारे यूजर एक बार में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसको याद नहीं रख पाएगा भाई कौन सी चीज कहाँ है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर सेकंड अपने आर्किटेक्चर पे जंप करते हैं, जो है 2 टीयर। 2 टीयर में क्या होता है, एक बीच में इंटरमीडिएट लेयर आ जाती है। कौन सी आ जाती है, टोकन वाली। कि आपको क्या करना है भैया, जैसे ही आप जो है करोगे, ठीक है 2 मिनट रुकना, ठीक है, जैसे ही आप मतलब ऑर्डर करोगे तो आपको क्या है, टोकन लेना पड़ेगा। टोकन मिलेगा, वो टोकन जो चाय बना रहा होगा उसके पास जाएगा। ठीक है, तो उसको पता रहेगा भाई इतनी इतनी कप लेनी है, पेमेंट का भी हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 टीयर आर्किटेक्चर, बीच में एक लेयर आ गई। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया 2nd टीयर। अब इसमें कोई डिसएडवांटेज कि यार और ज्यादा जब यूज आ जाए तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3rd केस में इसको क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजर को रखना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर क्या करेगा भैया, एक बीच में प्रोसेसर की तरह, एप्लीकेशन लेयर की तरह काम करेगा। यहां से यूजर दे रहा है, वो देख रहा है, वो क्या चेक कर रहा है कि सामने वाले ने पैसे दिए नहीं, उसको चाय मिली या नहीं, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है, एक मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर अगर आपने रख लिया तो ये हो गया 3 टीयर का आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल। आया समझ में। मैं इसको एक डेडिकेट लेक्चर जब मैं बना रहा हूँ 2 टीयर का, 3 टीयर का और अच्छे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अभी बेसिक में तीनों कनेक्ट करवाना चाहता हूँ, आर्किटेक्चर क्या होता है उससे, इसलिए मैं इसमें बेसिक में समझा रहा हूँ। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो ये होता है बेसिकली डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। तो अपन अभी अगर इस सारी चीजों को समराइज करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये एक वे होता है किस तरह से अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, किस तरह से वो डिजाइन हुआ है ये देखने का। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। आप चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक को अच्छी थ्योरी से समझते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें क्या लिखा भैया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डीबीएमएस होता है, ये आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है, हाउ अ डाटाबेस सिस्टम इज डिजाइन और वर्क, किस तरह से अपना डाटाबेस सिस्टम डिजाइन हुआ और किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, इट हेल्प इन स्टोरिंग, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टोर, डाटा को स्टोर करने का, डाटा को मैनेज करने का। ठीक है, डाटा को स्टोर करने का, डाटा को मैनेज करने का और उसमें से डाटा को रिट्राइव करने का, यानी कि निकालने का। आया समझ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द आर्किटेक्चर इंश्योर दैट मल्टीपल यूजर, वो अभी बात करी थी, जैसे अपने राजू भैया की टपरी पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे मतलब चाय की टपरी पे बहुत सारे यूजर एक साथ आ रहे थे, तो ये इंश्योर करता है कि भाई मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डाटा सेफली और बिना कॉन्फ्लिक्ट के सबको जो है चाय मिल जाए। ऐसा नहीं। 4th चीज, इट इज डिजाइन इन डिफरेंट लेयर सो दैट यूजर डोंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डाटा इज स्टोर्ड इनिशियली। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपना डीबीएमएस आर्किटेक्चर को अपन डिफाइन कर सकते हैं। आप क्या पढ़ेंगे, टाइप्स की तरफ जाएंगे, एक एक करके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स का जो एक क्रस्ट देना था, ठीक है, जो एक हम ना बोल सकते हैं कि यार एक जो
कॉन्सेप्ट देना था वो कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अब बस उससे कनेक्ट करते हुए पढ़ना, वो स्टोरी को याद रखें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। और 3 टाइप्स के अपने डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे यूजर्स हो गए, ठीक है। ये डीबीएमएस को बोल सकते हैं चाय की टपरी है, यहाँ पे बोल रहा है भाई मेरे को ये चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये किस तरह से वर्क करते हैं, जैसे ऐप हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ www.amazon.com, अमेजोन खोलना है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी इसके पास, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो डाटा इसके पास रखा होगा अमेजोन का, वो निकाल के अपन को दे देगा। आया समझ में, इस तरह से डीबीएमएस वर्क करता है, ठीक है। तो ये चाय की टपरी मान लो, इसने चाय मांगी, ये चाय इसको दे रहा है, कहाँ से निकाल के, डीबीएमएस से, जो एक बड़ा सा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से अपना वर्क करता है। अब एक एक करके अपन इन तीनों को समझ रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपन जंप करते हैं 1 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है ना। तो 1 टियर की अगर बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर ले। 1 टियर की बात करें तो 1 टियर क्या होता है भैया, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बिकॉज एवरीथिंग इज रन इन अ सिंगल कंप्यूटर। सिंगल कंप्यूटर रन हो रहा था। जो चाय की टपरी का एग्जांपल दिया था कि यूजर आता है, वो भैया चाय बना रहा होता है, चाय टपरी भैया 2 कप चाहिए, वो निकाल के रख देता है। तो मतलब जो यूजर है ना, वो डायरेक्ट जो है डीबीएमएस से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। उसी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लोकल डाटाबेस जो भी है वो क्या कर रहा है, नहीं यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी है वो क्या है, लोकल डाटाबेस से आराम से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे और चीज क्या लिख सकते हैं, द यूजर एप्लीकेशन एंड डाटाबेस आर द सेम मशीन के अंदर है, ठीक है। मोस्टली यूजर इन सेम एप्लीकेशन, पर्सनल डाटाबेस, लोकल सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है MS एक्सेल का, ठीक है। MS एक्सेल नहीं, MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल जो होते हैं उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यूज़र आराम से देख सकता है। अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन, कुछ एप्लीकेशन करनी है, वो भी आराम से कर सकता है। उसके बाद चीज़ों को अगर सेव करना है, वो भी अपन MS एक्सेल में कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल किसका होगा, 1 टियर आर्किटेक्चर का, ठीक है। और वही चीज़ यूज इन मोबाइल सिस्टम, स्मॉल बिजनेस, पर्सनल प्रोजेक्ट, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल और फास्ट होता है बट नॉट सुटेबल फॉर लार्ज जैसे। अगर अपनी बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तब आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। एंड लास्ट चीज, यूज फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया अपना 1 टियर आर्किटेक्चर। ये उसका बेसिक डायग्राम हो गया कि यार एप्लीकेशन जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करिए अपने लोकल डाटाबेस से, ठीक है। आया समझ में। और वो स्टोरी ध्यान रखोगे, उसके बाद इस चीज को कनेक्ट कर रहे होंगे तो आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं इसको 2 टियर आर्किटेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बना रहा हूँ। 3 टियर आर्किटेक्चर जो है उसका भी डेडिकेटेड लेक्चर बना रहा हूँ। इसमें अपन बेसिक्स ही समझेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 2 टियर। इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो, किस लिए अपन ने 2 टियर में जंप किया। एडवांटेज हो गया भैया फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है, क्योंकि पास में ही डाटा है तो अपन आराम से ले लेते हैं। जैसे चाय की टपरी पे गए, उनसे बोला भाई चाय चाहिए, 2 कप चाय उठा ली, ठीक है। उसके बाद इजी टू सेटअप, आराम से इसको सेटअप कर सकते हैं। थर्ड चीज, बेस्ट फॉर स्मॉल एप्लीकेशन। अगर छोटे बिजनेस, छोटे एप्लीकेशन है तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज की बात करें, नॉट स्केलेबल, इसको आप स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे यूजर आ गए, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। सेकंड चीज, लेस सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी भी कम है कि यार भाई, वही एग्जांपल लेते हैं कि यार चाय लेने को, ये चाय तो ले ली बट पैसे देना भूल गया, भग गया यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अपन ने किस पे जंप किया, 2 टियर आर्किटेक्चर पे, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर की तरफ। ये क्या होता है भैया, इसमें कुछ नहीं, इसमें एक सेपरेट लेयर आ जाती है। जैसे सेपरेट लेयर क्या, क्लाइंट, ठीक है। जो यूजर एप्लीकेशन हो गई, सेंड रिक्वेस्ट टू डाटाबेस, ये करेगा, डाटाबेस में एक रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सर्वर है ना, सर्वर क्या करेगा, उस चीज को प्रोसेस कर रहा होगा, प्रोसेस एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू डाटा, ठीक है। यूज फॉर ऑफिस नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल हो सकता है MySQL, Oracle, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मोर देन 1 टियर। तो ये अपनी थ्योरी लिखी है, मैं इसको आप बेसिक समझाता हूँ, ठीक है। जो अभी स्टोरी बताया उसको तो ध्यान ही रखना। बट क्या होता है, यहाँ पे 2 टियर हो जाते हैं। सबसे पहले एक क्लाइंट सर्वर हो जाता है, ठीक है, और एक हो जाता है अपना ये अपना जो सर्वर होता है वो होता है, ठीक है। इसका अगर इससे कनेक्ट करके पढ़े अपन ने, वो तो समझ लिया कि भाई एक टोकन सिस्टम रखवा दिया, जो भी अपने टपरी की, ठीक है, ऑनर ने एक टोकन सिस्टम रखा दिया, टोकन करवाते हैं और फिर चाय बेचते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर में ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लो क्लाइंट को खोलना है, जैसे इसके उसमें समझे तो क्लाइंट को खोलना है कोई वेबसाइट, ठीक है। जैसे मेरे को इंस्टाग्राम खोलना है, मैंने इंस्टाग्राम लिख के टाइप किया और सर्च का ऑप्शन पर क्लिक किया। अब ये जो कहाँ जाएगा, ये पता है सर्वर के पास जा रही होगी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट सर्वर क्या करेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बोलेगा भैया आपके सिस्टम में एक यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है कि यार इंस्टाग्राम खोलो। तो इसके बाद डीबीएमएस तो संसार का ब्रह्मांड की मान लो लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके हर प्रकार की बुक रखी है, हर प्रकार की बुक मतलब हर प्रकार का डाटा रखा है। तो ये भाई इंस्टाग्राम खोजेगा, instagram.com, ये करके यहाँ पे भेज रहा होगा, ठीक है। फाइल किसकी फॉर्म में, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जिसको अपन फ्रंट एंड HTML CSS JS की फॉर्म में, ठीक है। ये किसके पास, अपने क्लाइंट के पास फाइल जारी होगी और क्लाइंट जो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लेके बैठा होगा उसके सामने जो है फाइल दिख जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली 2 टियर आर्किटेक्चर इस तरह से वर्क करता है। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, अभी सिंपल
मतलब एक मान लो डीबीएमएस आर्किटेक्चर का अगर टॉपिक आ गया एग्जाम में तो उसमें ये इस तरह से आप प्रेजेंट करना। अगर सिंगली पूछा गया तो आपको किस तरह से वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो इसको इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या हो गया भैया, बेटर सिक्योरिटी, बहुत सी सिक्योरिटी मिल जाएगी। सेकंड चीज, सपोर्ट मल्टीपल यूजर एट अ टाइम, बहुत सारे यूजर अगर सेम टाइम में आपको लेने हैं तो ये भी उसको आराम से हैंडल करेगा। मोर एफिशिएंटली फॉर बिजनेस में इसका यूज किया जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, डिपेंड ऑन द नेटवर्क स्पीड, ये नेटवर्क स्पीड पे जो है डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड चीज, रिक्वायर क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्लाइंट साइड जो भी जैसे मान लो मैं हूं तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। तो इस तरह से अपन 2 टियर आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, अब बात करते हैं अपन 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में। 3 टियर में क्या होता है भैया, एक और लेयर इसमें बढ़ जाती है, कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो गया, एक यूजर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन क्लाइंट हो गया, ये क्या, एक और सर्वर, इसमें एप्लीकेशन सर्वर आ गया और फिर डीबीएमएस है। ठीक है, तो बेसिकली 3 लेयर यहाँ पे आ गई, एक अपनी यूजर, ठीक है, उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन लेयर एंड थर्ड हो गया अपना डीबीएमएस। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, मान लो यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ आपको भेजा है रिक्वेस्ट, जैसे मान लो इंस्टाग्राम ओपन करना है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उसको। ठीक है, सही है, वेरीफाइड है क्लाइंट या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये जो रिक्वेस्ट है ये किसको, डीबीएमएस में भेजेगा। डीबीएमएस क्या करेगा, अपनी जो ब्रह्मांड की लाइब्रेरी उसमें से खोजेगा भाई इंस्टाग्राम का यूआरएल। ठीक है, उसको फिर वापस से ये अपने इसके पास भेजेगा और ये अपनी जो अपना क्लाइंट है उसके पास भेज देगा। तो बेसिकली बीच में एक लेयर आ गई जिसको अपन थर्ड लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपना वर्क करता है ना। तो ये हो गया अपना 3 टियर आर्किटेक्चर, जो इसका प्यारा सा डायग्राम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, अब इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, 3 लेयर हो गई। प्रेजेंटेशन लेयर जो यूजर का इंटरफेस रहता है, ठीक है, जैसे वेब ब्राउजर हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, डेस्कटॉप ऐप हो गया, ये अपना प्रेजेंटेशन लेयर। और सेकंड हो गई एप्लीकेशन लेयर, जहां पे डाटा जो है प्रोसेस किया जाता है। सर्वर जो करता है क्या, हैंडल करता है यूजर की रिक्वेस्ट, जो भी यूजर भेज रहा है ना। जैसे एक मैनेजर की तरह बात कर ले। ठीक है, अपने रियल लाइफ में क्या होता है, मैनेजर, एक दुकान पे मैनेजर होता है ना, जो देखता है कि यार इसको चाय मिली है नहीं, ठीक है, उसमें से पैसे लिए हैं नहीं, ये सारी चीज। ठीक है, थर्ड चीज हो गया डाटाबेस लेयर, जहां पे डाटा जो है स्टोर रहता है। ठीक है, सेंट्रल डाटा मैनेज ऑल दी डाटा। ठीक है, जो सारे के सारे डाटा को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन, जो अपना 3 टियर आर्किटेक्चर है, वेब एप्लीकेशन जितनी भी आप देखते हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो गई, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एजुकेशन वाले हो गए, सब में जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया सेकंड, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन बुकिंग हो गया, इन सब में 3 टियर आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। ठीक है, हाईली सिक्योर बिकॉज यूजर डू नॉट डायरेक्टली एक्सेस डाटा। इसमें क्या है, यूजर जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा, बीच में एक एप्लीकेशन लेयर आ गई, एक मैनेजर आ गया। ठीक है, मैनेजर जो है सारी चीज देख रहा होगा, मैनेजर जो है लास्ट में हैंडल कर रहा होगा सारी चीज को, ऐसा में। ठीक है भैया, है ना। तो ये हो गई अपनी 3 टियर आर्किटेक्चर, है ना। चलिए, सो इसको भी आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़े होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 टियर 3 टियर को मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मैं बेसिक बस करा रहा हूँ सर, डिटेल में आप समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है 2 टियर का होगा, उसके बाद वाला लेक्चर 3 टियर का, उसमें अच्छे से समझना। ठीक है, अभी मैं मानता हूँ चीजें नहीं आ रही होगी, पर जो एग्जाम्पल अगर आप ध्यान में रखोगे ना, वो स्टोरी राजू भैया की टपरी वाली या चाय की टपरी वाली, आप आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्यारा सा डायग्राम आप बना सकते हो। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो। एडवांटेज हो गया भैया हाईली सिक्योरिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। ठीक है, डाटा इज वेल प्रोटेक्टेड, स्केलेबल है, आराम से बहुत ज्यादा स्केल हो सकता है, बहुत सारी यूजर को एक साथ हैंडल कर सकता है। थर्ड चीज, अलाउ करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो मोबाइल हो, वेब एप्लीकेशन हो, अपना डेस्कटॉप हो, सभी यूज होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर एक बिगिनर बंदा सोचे कि यार भाई मैनेजर भी रख लो, मान लो अपने रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मोमोज का ठेला लगाऊं। ठीक है, वैसे तो आपको पढ़ा रहा हूँ, बट अगर मेरा मन हुआ कि भाई मोमोज का ठेला लगाऊं, तो आप क्या करूंगा कि अगर स्टार्टिंग में ही मैं एक मैनेजर को रख लूंगा, भाई तू पैसे मैनेज करना, ठीक है, तू जो है खाना बनाने का काम करना, एक बंदा सर्व करने का काम करना, तो कॉस्टली हो जाएगा बहुत ज्यादा, उतने पैसे भी नहीं होंगे मेरे पास। तो वही चीज, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, कॉस्टली, क्योंकि यूजर भी नहीं आ रहा होगा ना उतना। एंड सेकंड चीज, स्लोअर देन 2 टियर आर्किटेक्चर ड्यू टू मल्टीपल लेयर, एक लेयर ज्यादा बढ़ गई, है ना। वही बात है ना कि स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट लेयर थी, क्या हो रहा था, अपन डायरेक्ट जाके चाय ले रहे थे, अब बीच में मान लो टोकन वाला सिस्टम है, थोड़ी और चीजें बढ़ गई, अब वो मैनेजर आ गया, उसमें और चीजें बढ़ गई। ठीक है, बहुत सारी चीजों का है, तो ये चीज होती है ऐसा में। ठीक है भैया, है ना। तो ये हो गया अपने एडवांटेज, ये हो गया डिसएडवांटेज। उसके बाद अपने कुछ कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए वही करते हैं अपन, फीचर लिखेंगे 1 टियर 2 टियर 3 टियर। ठीक है, कंपैरिजन में कहाँ देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, सिक्योरिटी देख रहे हैं, स्केलेबिलिटी और एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एवरीथिंग इन वन सिस्टम, अगर 1 टियर में देखें तो सब कुछ एक ही सिस्टम में रहेगा। सेकंड चीज, 2 टियर में क्लाइंट सर्वर मॉडल होगा और 3 टियर में वेब सिस्टम होगा। ठीक है, अब स्पीड की बात करें, ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ये मॉडरेट होगा, मीडियम होगा और ये मॉडरेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी की बात करें, इसमें बहुत ज्यादा लो होगी, इसमें मीडियम होगी और इसमें हाई होगी। ठीक है,
थर्ड चीज स्केलेबिलिटी की बात करें, लो होगी, मीडियम होगी, हाई होगी, है। और एग्जांपल देखें, MS एक्सेस नहीं है भाई ये, ठीक है, ये आप लोग भी ध्यान रखना, MS एक्सेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MySQL 2 टीयर का एग्जांपल हो सकता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप देखते हो वो 3 टीयर एग्जांपल में आ जाती है, ठीक है। चल भैया, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़े। एंड बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर देख लो। बेनिफिट क्या है भैया, एफिशिएंटली डाटा मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और डाटाबेस स्टोरेज। सेकंड हो गया डाटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थर्ड हो गया मल्टीपल यूजर आराम से वर्क कर सकते हैं, है ना। फोर्थ हो गया डाटा की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी से बनी रहती है। फिफ्थ चीज हो गया इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस। तो ये कुछ हो गया बेनिफिट्स। एंड डिसएडवांटेज हो गया सेटअप कॉस्ट इज हाई, अगर आप बड़े वाले 30 ईयर आर्किटेक्चर सेटअप बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सेकंड चीज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाती है। एंड थर्ड चीज स्लोअर हो जाता है मल्टी टायर आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ये बेसिक एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। चलिए भैया, तो आंसर कंप्लीट है ना। अब अगर एग्जाम में है भैया डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है, सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर रहे होगे 4 से 5 पॉइंट में, ठीक है। और फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो और साथ में अपन टाइप्स बता देंगे, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। स्टोरी याद रखना, आराम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। 1 टीयर में आप थोड़ा सा बता दोगे कि भैया एक ही लिए कुछ नहीं रहता, डाटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दोगे और फिर आगे बढ़े 2 टीयर में एक लेयर जो है बढ़ जाती है अपनी, ठीक है। और फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दोगे। एंड 3 टीयर में क्या होता है कि एक और लेयर जो है थर्ड लेयर बढ़ जाती है जिसको अपन एप्लीकेशन लेयर बोलेंगे, ठीक है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दोगे और इसके कंपैरिजन टेबल बता रहे होगे, ठीक है। और इसका बेनिफिट और डिसएडवांटेज इतना अगर आप लिख लेते हो, आपका जो 7 to 8 मार्क्स का जो आंसर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी इसके अलावा जो 2 टीयर 3 टीयर है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, तो वो भी आप देखना जरूर, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, बाय बाय।